दोस्तों, लक्ष्मण यादव का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये है लक्ष्मण यादव, जिसका फोटो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। ये हमेशा दूसरों के मंच पर जाकर अम्बेडकरवाद का ढिंढोरा पीटते हैं। अपने समाज में तो कोई इनसे सुधार होता नहीं है, यादव समाज को कभी भी नहीं जोड़ा, लेकिन ये दूसरों के मंचों पर जाते हैं। जो दलित बहुजन अपने कार्यक्रम करते हैं, अपनी मंच बनाते हैं, तैयार करते हैं, उनके मंच पर जाकर ये अपनी राजनीति का ताल ठोंकते हैं। देखिए, ये व्यक्ति एक प्रोफेसर है और जाति से यादव है। इनका नाम है लक्ष्मण यादव। ये हमेशा अम्बेडकरवाद के नाम पर समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार जमकर करते हैं। बहुजनों के मंच पर आते हैं, राजनीति करते हैं, बाबा साहब के विचार पर बोलते हैं, लंबे चौड़े भाषण देते हैं और फिर उनको बरगलाने का काम करते हैं। वहीं आपको देखा जाए कि ये ऐसे महाशय हैं जो कि बाबा साहब के नाम का गलत तरीके से दुष्प्रचार करते हैं। जो बाबा साहब ने नहीं कहा था, उन कथनों को भी तोड़ मरोड़ कर दिखाते हैं। दोस्तों, तो ये व्यक्ति वह नकली अम्बेडकरवादी है जो हमेशा दुष्प्रचार करता है और एक मनुवादी पार्टी का दुष्प्रचार करता है। सिर्फ वोट बैंक के लिए दलित बहुजनों के मंचों पर आता है और लंबे चौड़े भाषण फेंकता है। ये जो पोस्ट की गई है सूरज कुमार बौजी के द्वारा की गई है, और आपको बता दें कि अभी इस पोस्ट के अनुसार इन्होंने दुष्प्रचार किया है कि बाबा साहब ने कहा था कि आरएसएस एक जहरीला पेड़ है। ये गलत तरीके से गलत कथन इन्होंने द प्रिंट में छापा है, जो कि गलत है। अब मैं आपको पोस्ट पढ़ कर दिखाता हूं, जो कि राजकुमार बौद्ध जी के द्वारा की गई है। वो लिख रहे हैं, लक्ष्मण यादव का दुष्प्रचार। दोस्तों, हाल ही में लक्ष्मण यादव ने द प्रिंट में एक आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि बाबा साहब ने आरएसएस को एक जहरीला पेड़ का कहा है। यह दावा पूरी तरह से झूठ और प्रोपेगेंडा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी किसी भी रचना या भाषण में ऐसा बयान नहीं दिया है। उनकी राइटिंग एंड स्पीच BAWS के किसी भी संकलन में इसका उल्लेख नहीं है। यह सत्य है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन काल में कोई मौक़ों पर आरएसएस और अन्य प्रतिक्रियावादी संगठनों की आलोचना की थी। उदाहरण के लिए 6 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के मैनिटी ड्राफ्ट में उनको स्पष्ट लिखा था कि उनकी पार्टी का कांग्रेस, हिंदू महासभा, आरएसएस कम्युनिस्ट पार्टी और जनसंघ से गठबंधन नहीं होगा। ये BAWS वॉल्यूम 17 में लिखा है, पार्ट 1। बाबा साहब ने आरएसएस और अकाली दल जैसे संगठनों को प्रतिक्रियावादी संगठन कहा था। BAWS वॉल्यूम 15 में लिखा है। अपनी पुस्तक पाकिस्तान और पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ इंडिया में उन्होंने विस्तार से बताया कि आरएसएस स्वयं को हिंदू स्वयं सेवक दल के रूप में पेश करता है और मुसलमानों के खिलाफ भड़काता है। साथ ही उन्होंने यह भी लिखा कि मुस्लिमों में खासकर तंजीम भी इसी प्रकार मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काती थी। अर्थात बाबा साहब किसी भी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं थे। उन्होंने हिंदू एवं मुस्लिम दोनों की सांप्रदायिक सोच पर हमला किया था। इतना ही नहीं, बाबा साहब ने अपनी रचनाओं में अन्य कई जगहों पर आरएसएस का वर्णन किया है। अतः इन तथ्यों से स्पष्ट है कि बाबा साहब आरएसएस की सांप्रदायिक और जातिवादी सोच को भलीभांति समझते थे। यही वजह है कि उन्होंने ताउम्र ऐसे संगठनों से दूरी बनाए रखी और शोषित वंचित समाज को भी हमेशा इनसे सावधान रहने की सलाह दी थी। लेकिन लक्ष्मण यादव द्वारा बाबा साहब के नाम से गढ़ा गया यह कथन कि आरएसएस एक जहरीला पेड़ है, पूर्णतः मनगढ़ंत है। बाबा साहब ने ना कभी ऐसा कहा, ना लिखा और ना ही उनके किसी संकलन में यह चीज़ मिलती है। लक्ष्मण यादव अन्य लेखकों के हवाले से यह बयान लिख रहे हैं जो स्वयं पूर्वाग्रह से ग्रसित रहे हैं। जिन लेखकों को वह कायद कर रहे हैं, उसमें से कईयों ने बाबा साहब के संदर्भ में कई ऊट पटाख बातें लिखी हुई हैं, जैसे कि बाबा साहब को अम्बेडकर सरनेम एक ब्राह्मण शिक्षक ने दिया था। ये भी सरासर गलत है। यह प्रोपोगेंडा ठीक ऐसा ही है जैसे आरएसएस वाले अक्सर फेक न्यूज फैलाते हैं कि बाबा साहब मई 1939 में पुणे के एक शिविर में गए थे
उन्होंने आरएसएस की प्रशंसा की थी, यह भी पूरी तरह से झूठ है। दिलचस्प बात यह है कि द प्रिंट ने 2020 में इसी तरह का एक लेख छापा था, जिसका मैंने तभी विरोध किया था। ये कह रहे हैं सूरज कुमार बोध, जैसे आरएसएस बाबा साहब के नाम पर झूठ गढ़कर प्रोपेगेंडा फैला रही है, अब वही काम कुछ विपक्षी दल भी करने लगे हैं, जैसे कि लक्ष्मण यादव इनमें सबसे आगे खड़े दिखाई दे रहे हैं। सच यह है कि बाबा साहब को समझने के लिए हमें सीधे उनकी लेखनी पढ़नी चाहिए। दूसरे लेखकों की राय उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है, लेकिन उसे बाबा साहब के मूल विचार बताना सरासर गलत है। अगर इस तरह का कोई प्रोपेगेंडा चला रहा है तो हर कोई बाबा साहब के नाम पर अपना एजेंडा थोपता रहेगा। सभी दलों को यह अधिकार है कि बाबा साहब के पढ़ें, उनके विचारों से प्रेरणा लें, उनके आत्मसात करें, लेकिन हमें यह सख्ती से सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी बाबा साहब के नाम पर झूठी बातें फैलाकर उनकी राजनीतिक मकसद पूरा ना करें, अन्यथा यह झूठ धीरे धीरे वंचित समाज को स्वतंत्र नेतृत्व खड़ा करने की बजाय प्रतिक्रियावादी समूहों का हिस्सा बना देगा, और यही वह चीज़ है जिसका बाबा साहब ने हमेशा विरोध किया। अतः समाज से मेरा निवेदन है कि किसी भी दुष्प्रचार में फंसने की बजाय बाबा साहब को स्वयं पढ़ें और उसका प्रचार प्रसार करें। जय भीम। ये पोस्ट की गई थी सूरज कुमार बोध जी के द्वारा। आप देख सकते हैं कि ये द प्रिंट में लक्ष्मण यादव ने ये लेख छापा है, आर्टिकल छापा है, और उन्होंने लिखा है अम्बेडकर ने आरएसएस को जहरीला बताया। तो ये सरासर झूठ छाप रहे हैं। लक्ष्मण यादव जी से अपील है कि वो पहले पढ़ें, क्योंकि वो एक प्रोफेसर हैं, तो एक प्रोफेसर को पढ़ना चाहिए और उसके बाद ही कुछ बोलना चाहिए। अनाप शनाप कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। लक्ष्मण यादव जी एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से बाबा साहब को, उनके वॉल्यूम पढ़िए, उसके बाद बोलिए। ये अनाप शनाप ना बोलें। तो ये बड़ी खबर थी। धन्यवाद।